हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11 जो कि है एक बेहतरीन फॉर्मूले के ऊपर। ये फॉर्मूले का यूज नॉर्मली कंपटीशन में भी किया जाता है। आप आगे जाके कंपटीशन में किए जाएंगे तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे पर्सन हैं जो कंपटीशन में डायरेक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही काम की यानी कि बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। हम इस एक्सरसाइज को एक बेहतरीन फॉर्मूले से पहले मैं बताऊंगा कि वो फॉर्मूला होता कैसे है, आया कहाँ से, और फिर उस फॉर्मूले की सहायता से इस एक्सरसाइज के जितने पर्सन हैं हम उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था क्या कि सेट्स। अब सेट से जैसे कोई ए है, कोई सेट्स है, इसमें 1 2 3 4 5 ये 4 अवयव है, तो इसमें एन ए नंबर ऑफ सेट्स जो है हमें 4 होंगे, यानी कि अवयवों की संख्या। तो किसी सेट में अवयवों की संख्या को हम एन ए नंबर ऑफ ए यानी कि ए में जितने अवयव है उसकी संख्या को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक बेहतरीन फॉर्मूला है। देखो क्या, मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी। ले लेता हूं 5 6 7। ठीक है, तो इसका हमें पता है कि ए यूनियन बी, पिछली क्लास में सीखा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी कि जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लो और जो बच गया उसको भी लिख लो, ये आएगा। देखो 5 दोनों में कॉमन है, एक बार आ गया, बाकी सब। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में होता है, क्या है, दोनों में कॉमन, सॉरी 5 है, दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखो यहां से देखना इसमें कितने, अब अगर मैं एन ए यूनियन बी लिखना चाहूँ यानी कि नंबर ऑफ, पहले इसके बता दो एन ए कितने हैं। एन ए नंबर ऑफ ए सेट में 4 है, एन बी कितने हैं, नंबर ऑफ बी सेट में 3 है। अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिखना चाहो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ 1 है। अब ध्यान से देखो, ए में कितने अवयव थे, 4, बी में कितने हैं, 3। ए में कितने थे, 4, बी में कितने हैं, 3। इसे ए यूनियन बी में कितने अवयव, 6, ए इंटरसेक्शन बी में 1। 4 8 3 कितने होते हैं, 7, और 6 8 कितने होते हैं, 7। ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन ये बताना नहीं, ये फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ ए बराबर प्लस नंबर ऑफ बी, यानी कि दो सेट में अगर नंबर ये है तो उनके नंबर ए यूनियन बी, जिनका यूनियन होता है उसमें अवयवों की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होती है। दिखा दिया मैंने प्रूफ करके। ये बहुत ही गजब का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए सेट में नंबर ऑफ बी सेट में जो उनके अवयवों की संख्याओं का योग होता है वो यूनियन उन दोनों के और उसमें अवयवों की संख्या प्लस इंटरसेक्शन उन दोनों के उसमें अवयवों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। अब इसको ऐसे ना याद करके, इसको पता कैसे याद करते हैं, उसको या इसको इधर भेज देते हैं, तो यूनियन को उधर ही रखते हैं। एन ए यूनियन बी बराबर हो जाता है एन ए प्लस एन बी, और ये इधर आके इंटरसेक्शन माइनस का हो गया, मैंने घुमा दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये बेहतरीन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम इस एक्सरसाइज के सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ना देख के एक डायग्राम की सहायता से इसको मैं दिखा देता हूँ। डायग्राम भी आपको समझना जरूरी है। ए बी, ये यूनिवर्सल सेट होता है यू, ये ए कोई सेट है, ये बी कोई सेट है। ये ए जो है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो केवल ए, यानी कि जिसमें सिर्फ केवल ए है। यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ जिसमें केवल बी है, और ये पूरा ए है, और ये पूरा बी है, और ये बीच का जो है ये है ए इंटरसेक्शन बी, और सारा का सारा ये है ए यू बी। ठीक है, समझ गए। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा ए माइनस का बी, यानी कि जिसमें बी नहीं है ए है, और इसमें ए माइनस का ए, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये डायग्राम होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम पर्सन करने वाले हैं, इस सूत्र को आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.6 जिसमें कि पहला पर्सन दिया गया है आपके सामने है। पहला पर्सन है जिसमें दिया गया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि नंबर ऑफ x, यानी कि x में अवयवों की संख्या कितनी है, 17, नंबर ऑफ y में अवयवों की संख्या 30 है,
नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 38 है, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। देखो पहला सवाल है, नंबर ऑफ एक्स कितना दिया है 17। नंबर ऑफ वाई कितना दिया है 23। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया है 38। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है। बिल्कुल सिंपल सा। मैं अब यहाँ देखो ए बी की जगह एक्स और वाई है, तो फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला अपने पास है, एन एक्स, ठीक है, प्लस एन वाई बराबर एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखो एन एक्स कितना है अपने पास 17 है, एन वाई 23 है, यूनियन 38 है, और ये निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 17 23 कितना हुआ, यहाँ से लिख देंगे हम 7 3 10 40, और 38 इधर आके घटा दो, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना बचेगा 2। दो ही तो बचे, 40 में से 38 गए, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 2 आंसर। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स और वाई दो समुच्चय है जिसमें एक्स यूनियन वाई में 18, एक्स में 8 और वाई में 15 अवयव, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, दोनों को जोड़ो और उसमें घटा दो। तो मुझे बता दूं ऐसे ही, 8 18 कितना हो गए 28, 28 में से 15 घटा देंगे, जैसे यहाँ घटा 8, सॉरी एक्स में कितने 8 और वाई में कितने 15, 15 8 को जोड़ो कितना होगा 15 8 23, 23 में से 18 गया, आंसर आ गया 5, ठीक है। दूसरा बिल्कुल मुझे सवाल है, इंटरसेक्शन का निकालना था। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तो तीसरे सवाल में क्या दिया है, अब देखो, अब भाषा से आधारित सवाल है। ये आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या क्या कह रहा है। तीसरा, 400 व्यक्ति के समूह में, यानी कि एक समूह है 400 व्यक्तियों का, ठीक है, उसमें 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 250 व्यक्ति तो उसमें हिंदी बोल रहे और 200 अंग्रेजी बोल रहे, और कुल कितने व्यक्ति है 400। ध्यान से देंगे कुल कितने 400, 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल रहे, तो 450 हो गए। पहले तो यही पूछ जाओ, सोचो 250 तो हिंदी बोल रहे 200 अंग्रेजी, कुल कितने हैं 400। अरे बाबा, ये जो 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल रहे ना, इनमें कुछ कॉमन है। कॉमन कौन से है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ध्यान से ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, इसलिए ज्यादा बैठ रहे। 400 तो कुल योग है, 250 में हिंदी बोल रहे 200 अंग्रेजी, तो ये तो 450 हो गए। 50 कहाँ आ गए, ये 50 आए नहीं, 50 इसमें घुल मिल रहे जो दोनों बोल सकते हैं। आगे बढ़ो अब सवाल को, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, नहीं ढूंढना मुझे। देखो 400 व्यक्तियों का समूह है, जो टोटल समूह होता है उसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन में मुझे बता क्या आते हैं, चलो हिंदी और अंग्रेजी है ना, था एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश लिख लेता हूँ। तो एन एच यूनियन ई 400, यानी कि जो 400 लोग ही तो है टोटल, जो सारे बोल रहे भाई। बोल लेंगे तो या तो हिंदी बोल रहा है इंग्लिश, कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा होगा। 400 लोग हैं, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब जिसमें हिंदी भी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और जो दोनों बोल रहे वे भी आएंगे। यूनियन का मतलब ये होता है कॉमन में से भी एक लिया जाता है, और जो बचे हुए हैं वे भी लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो एन हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, एन इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200। पूछा क्या है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो एन एच प्लस एन ई बराबर होता है क्या, एन एच यूनियन ई प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो एन एच कितना है, एन एच है अपने पास 250, एन ई कितना है 200, एन एच यू ई कितना है 400, और एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है, कितना आ जाएगा 450। ये 400 इधर आके कट गए, तो कितना बचा 50। तो एच इंटरसेक्शन ई, 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, समझ में आना चाहिए। डायग्राम से अगर आप देखना चाहो तो देखो, डायग्राम देखो आप, तो यू 400 लोग, ये एच है, ये ई है, ये पता कौन है जो दोनों बोल रहे, कौन 50।
400 लोग सारे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे 400 लोग हैं। सवाल को आप घुमाऊंगा मैं, देखो ये जो 250 है ना हिंदी बोल ले, ये 250 है, जो अंग्रेजी बोल ले ये से लेके ये कितने हैं, ये कितने हैं, 200 है। एक्चुअल में 50 लोग दोनों में काउंट हो रहे हैं, जो हिंदी भी और अंग्रेजी दोनों बोल रहे। तो एक्चुअल में अगर मैं पूछूं सवाल कि केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो हिंदी केवल बता कितने बोल रहे, देखो 250 आता आता, लेकिन 50 इनमें अंग्रेजी बोल रहे, तो 50 घटा देंगे तो केवल हिंदी बोलने वाले 200, और केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200, और 50 इनमें कॉमन है 150। तो एक्चुअल में सवाल अब बना, 200 तो है केवल हिंदी बोलने वाले, 150 है इंग्लिश बोलने वाले, तो 200 और 150 कितना है 350, और 50 जो दोनों बोल सके है, वे भी तो बचे, उन्हें क्या बोल लो, तो हो गए ना 200, 150, 350, 50, 400। इस प्रकार से 400 लोग हुए, समझ गए खेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, एस और टी दो ऐसे समुच्चय एस एन टी, दो ऐसे समुच्चय है, एस में 21, टी में 32, एस इंटरसेक्शन में 11, तो एस यूनियन में कितना भी होंगे, बिल्कुल सिंपल, दोनों को जोड़ो उसमें से घटा दो, आगे आंसर 32 21 कितना हुआ, अरे जोड़ रहे हो तक 53, 11 घटा के आंसर बताना तब तक तो, चलो 42 आंसर इसका। पांचवे की ओर बढ़ते हैं हम तो, यदि एक्स और वाई ऐसे समुच्चय कि एक्स में 40, एक्स यूनियन वाई में 60, एक्स इंटरसेक्शन में 10, तो वाई में कितने हुए होंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न बता दो मुझ बन्नी। 60 10 कितने हुए 70, 70 में 40 घटा दो 30। अरे सर कैसे कर लेते हो आप, यहाँ देखो एक्स में कितने दिए हैं, नंबर ऑफ एक्स दिए है 40, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 60, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 10, नंबर ऑफ वाई क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, फॉर्मूला नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। नंबर ऑफ एक्स बोलो फटाफट 40, नंबर ऑफ वाई निकालना, निकाल देंगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 60 प्लस ये कितने हैं 10, तो एन वाई 70 हो गए, 40 से 10 जाके घटा दो कितना आ गया 30 आंसर, ये तो बता रहा मैं, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अरे इनसे डर जाते हो, आगे बढ़ो प्रश्न नंबर 6 की ओर। 70 व्यक्तियों के समय 37 तो कॉपी, अच्छा जी हमें पसंद है, 52 चाय पसंद करते हैं, वेरी गुड, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम से एक पे पसंद करता है, यानी कि प्रत्येक में तक कोई ना कोई एक तो पसंद करता है या तय, जैसे वहां आता ना प्रत्येक में तक कोई ना कोई एक बोल ही रहा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गुंगता। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते, दोनों को बताना, बिल्कुल सिंपल सा। अरे वाह, 70 व्यक्तियों का समूह, 37 52 को जोड़ो और 70 में तो घटा दो, 70 उनमें तो घटा दो, आंसर आ जाएगा। कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि यहाँ इंटरसेक्शन पूछा, क्या पूछा इंटरसेक्शन, तो आंसर आ जाना चाहिए तब तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम तो, आ जाएगा ना जो दोनों को पसंद कर रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ो। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को, तो 65 तो होगा यूनियन, 40 होगा सी क्रिकेट, और 10 व्यक्ति दोनों को इंटरसेक्शन, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, केवल पूछा इसमें, केवल ये वाला, केवल टेनिस को पसंद, क्रिकेट के कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ये भी बताना कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति केवल टेनिस को, केवल टेनिस का मतलब जो क्रिकेट को नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, ये मैं करवा देता हूँ। 7वां सवाल, देखो 65 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति टेनिस, क्रिकेट को मैं सी से, टेनिस को टी से रिप्रेजेंट कर रहा, तो जो सी यूनियन टी जो दिया है वो 65 है, ठीक है। व्यक्ति जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं एनसी 40 है, और जो दोनों को पसंद कर रहे हैं इंटरसेक्शन वो है जी अपने पास 10। तो बताना कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो पहले तो मैं निकालूंगा कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस का मतलब एन टी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फॉर्मूला यूज करूंगा एन सी प्लस एन टी बराबर एन सी यू टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी। एन सी दिया है
40, एन टी मुझे निकालना है, एन सी यू टी कितना है 65, एन सी इंटरसेक्शन टी 10, तो एन टी आ जाएगा 65 10 75 और माइनस के 40 कितना 35। 35 लोग जो है वो टेनिस को पसंद कर रहे हैं, किसको टेनिस को, टेनिस पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये सेकंड सवाल का जवाब है, इसके फर्स्ट सवाल का जवाब केवल टेनिस को पसंद कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। तो केवल टेनिस अगर मुझे निकालना, केवल टेनिस, तो उसके लिए मैं एंटी मेथड है, एंटी केवल टेनिस एंटी निकालने के लिए एंटी मेथड माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी घटा दो, तो 35 मतलब 10 में घटा दे जो दोनों पसंद कर रहे कितने 25, बस दोनों ये जो है मैं दोनों पसंद कर रहे क्रिकेट भी और टेनिस भी। तो पहले सवाल का जवाब ये हुआ केवल टेनिस पसंद करने वाले, और टेनिस पसंद करने वाले 35। अब इसको यहाँ समझेंगे हम वेन डायग्राम से, ये सी ये टी ये सी यू टी जो दोनों पसंद कर रही कितने हैं 10, टोटल कितने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 65, एन सी कितने हैं 40, एन टी अभी निकाल के लिया मैं 35। तो देखो केवल टेनिस, केवल टेनिस का मतलब 35 इसमें ये भी आएंगे, अब इसमें से 10 घटा के ये सिर्फ 25 बचेंगे जो केवल टेनिस पसंद कर रहे हैं, यू वाला हिस्सा बनेगा ना इस टाइप का। ठीक है, अगर केवल क्रिकेट पूछू तो केवल क्रिकेट यू वाला हिस्सा 40 में 10 गए 30, बिल्कुल सिंपल। अगर सवाल पूछू न क्रिकेट न टेनिस जीरो, भाई कोई ना कोई तो पसंद कर ही रहा, 65 लोग है, अगर लोग ज्यादा है तब फिर होता वो सवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न भी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट। चलो, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, अच्छा 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? कम से कम का मतलब एक, एक नहीं बोलेंगे तो दोनों भी बोल सके, तो कम से कम एक का मतलब हुआ दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें यूनियन पूछा, क्या पूछा यूनियन, यानी कि बोलना तो पड़ेगा, कम से कम एक का मतलब होगा ना, बोलना तो पड़ेगा। तो इसमें यूनियन पूछा, आंसर फटते से बताओ मेरे से। 50 फ्रेंच बोल रहे, 20 दोनों बोल रहे, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल रहे, तो 50 20 कितना हुआ 70, 70 में 10 क्या 60। ठीक है, 60 व्यक्ति कम से कम एक भाषा जरूर बोल लेंगे। ठीक है, आंसर आ गया इसका। चलो, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज होती है। आप बने रहिए इसी चैनल के साथ, देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए वेद स्टडी यूट्यूब चैनल को। आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में। धन्यवाद, जय हिंद।